देखो भाई, कल अपन क्या कराया था, ब्याज कराया था। ब्याज में क्या कराया था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बारे में नॉर्मली सी बात हुई थी अपनी, ये थी वह कि साधारण ब्याज के है किसी भी राशि का ऊपर जो नॉर्मल रेट लगा है वो क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जब किसी ब्याज का ऊपर ब्याज देना पड़ा तो वो क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्लियर होगी बात? या सारा थोड़ा इस बढ़ हो लो, परान भी आई जाएगी, थोड़ा इस बढ़ हो लो, तारा गल लंग जाएगा, मिली जाएगी मेरी। ठीक है, तो यह चीज थी। तो देखो कल जो अपन सवाल कराया था वो बेसिक था, बेसिकली वो चीज आनी जरूरी है, उसका बिना कुछ भी नहीं, अब जीरो हाँ उसका बिना। ठीक है, तो देखो लिखो सवाल अगला। अगला क्या है, कल अपन क्या कराया था, जब रेट सेम है, जब दर सेम है तो क्यों निकलेगा, कल अपन यह चीज करी थी। अब लिखो कि मूलधन 10,000 रुपए, लिखो मूलधन 10,000 रुपए, जो मूलधन है वो कितना है, 10,000 रुपए है। दर जो है वो पहले साल फर्स्ट ईयर 3%, सेकेंड ईयर 4% और थर्ड ईयर तीसरा साल 5% है। ठीक है, तो निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालो। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालो। चलो करो, शाबाश। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालो। $47.6। चलो देखो एक बार चेक करो कितना है, मूलधन कितना, 10,000 रुपए, कै साल, 1, 2 और 1 3। पहले साल कितना, 3%, दूसरे साल, यही चीज है ना। चलो ठीक है, तो देखो 10,000 का 3% कितना है, 300। 10,000 का 4% और 5%, ये क्या आ गया 3 साल का साधारण ब्याज। ये 300 कद मिला वर्ष के अंत में, कै साल ब्याज देगा, 2 साल। कौन कौन सा साल देगा, दूसरा साल और तीसरा साल। तो आ जाओ, चलो इनकी बार दर तो सेम है नहीं, तो देखो अलग लगा होगा। 300 का 4% कितना है, क्योंकि देखो दूसरा साल देगा 300 और दूसरा साल दर कितनी, 4%। तो 300 चलो दूसरा साल दर कितनी, 5%, कितना हो जाएगा 400 का 5% 20। ईबीओ क्या हो गया, ये 12 भी देगा, और 12 का 5% कितना हो गया, 12 पंजे 60। देखो 12 का 5%, तो 12 पंजे 60 बटे 100 कितना जाएगा, 0.60 हो जाएगा। तो देखो कितना आया, अंतर निकालना था, 15, 12, 27 और 20 47 रुपया हो रहे। बताओ भाई, क्लियर होगी बात, या कोई डाउट इस बात में, कर लोगा पक्की बात से। चलो ठीक है, लिखो अगला, कर लोगा नहीं इस चीज में कि फिर बताऊं। देख भाई एक बार फिर तो देख ले, चल मूलधन कितना 10,000, दर कितनी
पहले वर्ष 3, दूसरे वर्ष 4 और तीसरे वर्ष 5%। क्लियर होगी बात? या फिर क्या है कि 10,000 का जब 3% निकाला तो कितना 300, 10,000 का 4% निकाला तो 400 और 10,000 का 5% निकाला तो 500 हो गया। ईबीओ 300 कद मिला वर्ष के अंत में, क्या साल ब्याज देगा? 2 साल देगा। टोटल टाइम पीरियड 3 साल है, 1 साल के अंत में तो यही मिला है, तो क्या साल ब्याज देगा? 2 साल देगा ना। तो 12, 300 का 4% कितना 12 और 300 का 5% कितना 15। क्लियर होगी बात? इतनी क्लियर है भाई? चलो ठीक है। ईब किसका? 400 का। 400 का कितना 5% कितना आ गया 20 हो गया। तो ये 12 भी देगा, तो 12 का 5% कितना आ गया 60 पैसा, 0.60। ठीक है, तो कितना आ गया टोटल अंतर? 15, 12, 27, 20, 47 रुपए और 60 पैसे। क्लियर? कोई डाउट इस बात में? कोई डाउट नहीं। चलो एक और करके दिखा दो। ईब की बार मूलधन यो रखो, यो बदल लो, 4 कर लो, इसमें 5 कर लो और इसमें 6 कर लो, बस इतना बदल लो, 4, 5 और 6%। $75.2। चलो वरा लिख दूं। मूलधन कितना 1, 2 और 1 3। दर कितनी 4, 5 और 6। तो 10,000 का 4% कितना हो जाएगा 400, 5% और 6%, ये क्या आ गया 3 साल का साधारण ब्याज आ गया। क्लियर होगी बात? इतनी। ये 400 कै साल देगा? तो 4 पंजे 4 सिक्के, यो कै साल देगा 1 साल। दर कितनी 5 सिक्के। देखो 400 का 5%, 400 का 6%, ठीक है, 500 का 6%, 20 का 6%, कितना आ जाएगा 1 रुपया और 20 पैसा। 20 सिक्के 120 बटे 100, 1 रुपया 20 पैसा। 20 और 24, 44 और 30, 74 और 1 75 रुपया और 20 पैसा। हाँ या ना? क्लियर होगी बात? या कोई डाउट हो इस बात में? कर लोगा पक्की बात से? चलो ठीक है, यह चीज हो जाएगी ने, इसमें कोई दिक्कत नहीं ने। करा ही वाक्य अगली टाइप करा। देखो इब्दी तो क्या था कि साधारण ब्याज पूछ लिया ना, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लिया। यदि वो साल में पूछ ले, ये तो साल में है, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, पूरा टाइम पीरियड देने लग रहा है। जब ये पूरा टाइम पीरियड ना दे, टाइम तोड़ दे, तो लिखो मूलधन 10,000 रुपए, मूलधन 10,000 रुपए, दर 10%, मूलधन 10,000 रुपए, दर 10%, समय 2 वर्ष और 73 दिन। समय 2 वर्ष और 73 दिन। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। लो मिटा दी इसने। दर कितनी 10% वार्षिक है। समय कितना 2 वर्ष और 73 दिन। कितना है 2 वर्ष और 73 दिन। हाँ 2342 सही है भाई कत्ती। देखो बिल्कुल के है मूलधन कितना 10,000 1 2। देखो अब एक बात नोट करो भाई, यदि 2 वर्ष थे, 1 वर्ष थे, 1 दिन भी ऊपर का निकालांगा और चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, तो पूरा 2 साल का काटना पड़ेगा। और यदि 2 साल थे, 1 दिन भी ऊपर का काट डांगा तो पूरा 3 साल का निकालना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? या ठीक है, हो जाएगा। तो देखो
कितना, 2 वर्ष और 73 दिन, तो पूरा एक बार 3 साल का निकालांगा। तो 10,000 का 10% कितना आ जाएगा, 1000, 1000 और 1000। ईब की बार सेम क्यों आया, क्योंकि दर के है बराबर है। क्लियर होगी बात। या 1000 का 10%, 100 और 100, इस 1000 का 10% और इस 100 का 10%। क्लियर होगी बात। या तो देखो इबके है, पहली बात तो इबके पूछा 2 वर्ष और 73 दिन, तो 2 वर्ष का तो पूरा है, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का 1210। अब एक बात बताओ, 2 वर्ष का तो पूरा चाहिए, ठीक था ये, लेकिन अपन तीसरे वर्ष का पूरा चाहिए के को नहीं चाहिए, कै दिन का चाहिए, और बात दिन की है तो ये कै दिन का है, पूरा साल का है। और साल में कितना दिन, जब तक भाई वो न्यू नहीं मेंशन करा है ना कि फलाना वर्ष है, 2000 का साल है या कोई लीप वर्ष है, यदि यह चीज नहीं कर रहे हैं तो वो कितना का हो जाएगा, 365 दिन का। एक साधारण वर्ष लिखवाऊंगा 365 दिन का, कितना 1210, तो एक का कितना हो जाएगा 1210 बटे 365। एक दिन का ब्याज आ गया यो, लेकिन ब्याज क्या दिन का चाहिए हमने, 73 का, तो 73 का कितना आ जाएगा 1210 बटे 365 गुणा 73, 73 पंजे 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, कितना आ गया 242 रुपये आ गया। एक जोड़ लो, पहले वर्ष का कितना 1000, दूसरे का, तीसरे का, टोटल कितना आ गया यो 2342 रुपए। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर होगी बात। या कोई डाउट इस बात में, कोई डाउट नहीं। बोलूं एक और सवाल, देखो ये दिना का है, ईब करो एक महीना का, लिखो मूलधन 20,000 रुपए, मूलधन 20,000 रुपए, दर 20%। भाई बार बार न्यू ना सोचियो कि स्टेटमेंट चेंज को नहीं कर रहा, इसने जब बार बार करोगा, वाई ब्रूसली वाली बात याद रखो हमेशा कि एक सवाल ने यदि बार बार करोगा ने तो पक जाएगा। तो इसलिए बार बार मैं हर एक सवाल के ऊपर वही पैटर्न लगाने लग रहा हूं कि तारा समझ में आ जाए कि यह चीज न्यू आओगी। ठीक है, तो मूलधन 20,000 रुपए, दर 20%, दर 20% और समय 2 वर्ष और 9 महीने, समय 2 वर्ष और 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। दो वर्ष और 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। मिटा दी उसने, किसी ने देखना हो तो एक बार फिर पॉज करके देख लो। मूलधन कितना था 20,000, दर कितनी, समय कितना 2 वर्ष और, अरे क्या बात होगी, कौन नहीं होया, पॉइंट टाइम आ गया। तो देखो आ जाओ, मूलधन 20,000, 2 वर्ष और 9 महीने, मतलब एक दिन भी ऊपर जाएगा तो कितना साल का, पूरा 3 साल का। दर कितनी 20% कितना हो है 1/5, तो 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,000, 4,000 और 4,000। क्लियर होगी बात। या चलो ठीक है, ये कै साल देगा 2 साल, तो 4,000 का 1/5 800, 800 और इस 4,000 का फिर 800, इसका कितना 160। इब कर लिया, थोड़ा स्पीड बढ़ा लें इसकी, कितनी होगी 160। क्लियर होगी बात। या चलो
ये क्या है कि 2 वर्ष और 9 महीने का। अरे ये 2 वर्ष का तो पूरा है चाहिए हमें, इसका तो कोई रोड़ा है कौन नहीं, इसका है यो पूरा कौन चाहिए हमें, तो क्या महीने का चाहिए, 9 महीने का। कितना है यो 5760 होगा है, सही है। क्या महीने का है यो 12 महीने का। कितना है 5760 रुपए। एक महीने का कितना 5760 बटे 12। लेकिन चाहिए कितने महीने का भाई, 2 वर्ष और 9 महीने। हमने 9 महीने का चाहिए तो क्या करा कर देना तो गुणा 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, कितना गया 1440, 1440 दिए 4300। क्लियर होगी बात, या हो जाएगा तो कर लो। ये कितना आ गया 4000 प्लस 4800, क्लियर होगी बात। या कोई डाउट इस बात में, कोई डाउट नहीं, पक्की बात से कर लोगा है, हो जाएगा। यह बात समझाओ रहे आगे समझ में, पक्की बात से नितिन क्लियर है कत्ती। चलो एक नितिन का नाम आ गया चलो एक और लिखो, मूलधन 1331 रुपए, ठीक है। जो मूलधन है वो लिख रही हूं, मूलधन है 1331 रुपए, दर है 9/1/11%, ठीक है। और समय है तारा ये भी बार छोटा कर लो 1 वर्ष और 6 महीने। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। एक 187 अनुज होनी बनी बात, कोई बात कौन वरे कर दूं के इस जगह पे मिटा दे, मिटा दे। चलो ज्यादा चढ़ना होगा। देखो क्या है, मूलधन कितना 1331। कितना डंडा आऊंगा इस 2 आऊंगा या 3 आऊंगा 2, क्योंकि 1 साल तो 1 दिन भी ऊपर होगा तो पूरा 2 साल का निकालूंगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। 9/1/11 कितना है 1/1331 का 1/11 करांगा तो 121 और 121, 121 का 1/11 करांगा तो चलो ठीक है। पहले वर्ष का कितना आ गया और दूसरे का 132। भैया बताओ हमने पूरा चाहिए, यो पूरा साल का चाहिए, कितना का चाहिए 6 महीने का, टोटल कितना 12 महीना, तो आधा कर दिया तो इसका 132 का आधा कर देंगे तो 66, और 1 साल का कितना 121, तो कितना आ गया, तो 2 वर्ष ना 1 वर्ष और 6 महीने का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया 187। क्लियर होगी बात। या इस बात में कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, पक्की बात से करा आगे चलना गई हो जाएगा, नहीं हो चलो लिखो सवाल बदला। देखो इतनी अंतर अपन निकाला है, यदि अंतर दे रखा हो तो क्या कराना, सवाल तो यो भी है अंतर निकाला है इतनी, तो दे रखा हो तो लिखो सवाल। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देखो, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो है 70 रुपए। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 70 रुपए, और दर जो दर है वो है कितनी करा 14/2/7 कर लो, 14/2/7% वार्षिक है। अभी कितना है वार्षिक है, तो क्या निकालना है मूलधन ज्ञात करो। चलो भाई इनका मूलधन ज्ञात करो। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 70 रुपए और दर 14/2/7% हो तो
गलत है। तो 3430 सही है। ना ना ना, जीरो का पूरा रोल है। ठीक है, रोटी खा के आओ ना, जीरो क्यों खाओ है? रोटी खानी जरूरी है। देखो 14 से 2/7 कितना है? 1/7। एक पॉइंट का ऊपर आओ बात में। देखो मानना दोहरे तो मान से कहा कोई भी चीज जो मैथ में उनता आया है कि मान लो भाई 100 मान लो 200 मान लो, लेकिन उसमें क्या आ जाएगा? पॉइंटम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉइंटम आओगा। पॉइंटम सवाल फिर मुश्किल पेपर में बैठांगा, एक एक चीज जरूरी है अपन तो। ठीक है, तो फिर क्या करेंगा कि नीचे लेकर क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। जिसका कारण है पॉइंटम ही आओगा। 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर दो, और 3 साल है तो क्यूब कर दो। ये है 2 साल है तो स्क्वायर कर दो, और 3 साल है तो क्यूब कर दो। क्लियर होगी बात? या तो देखो स्क्वायर करांगा तो कितना? 49। वो है 2 साल का। निकालो एक बार फेरते हैं, करो 1/7। 49 का 1/7 करांगा तो 7 और 7, 7 का 1/7 करांगा तो 1। ये बात जाओ पॉइंट का ऊपर बात। ठीक है, जब अपन 49 रुपया राशि मानी, जब कितना अंतर आया? 1 रुपए। और दे कितना रखा है? दे कितना रखा है? 70 रुपए। कितना गुना? 70 गुना। तो इसका भी कितना गुना कर दो? 70। तो कितना आ जाएगा? 3430 रुपए। कितना आ जाएगा? 3430 रुपए। आ गया भाई? क्लियर होगी बात? यार कर लोगा? कोई डाउट इस बात में? कोई डाउट नहीं? बोलूं अगला सवाल? अच्छा एक और लिखो सही मिसाइल। वो न्यू क्या है कि ऊपर तो बदल लो, अंतर तो है 60 रुपए, दर है 16/2/3%, और मूलधन ज्ञात कर दो। चलो ठीक है। ठीक है, तो क्या है? कितना था? चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना? 60 रुपए। दर कितनी? 16/2/3, और मूलधन निकालना है। समय कितना? 2 साल। तो निकालो इसका। कितना आ गया? 2160। तो देखो की है 16/2/3 कितना है? 2 साल है तो नीचे लाके कर दें, स्क्वायर कर दें, तो कितना आ जाएगा? 36। तो मान लिया मूलधन 36 रुपए हो, और दर कितनी? तो निकालो कितना आ जाएगा? 6 और 6, 6 का 1/6 1। तो अंतर कितना आ गया? 1 रुपए का। लेकिन दे कितना का रखा है? कितना गुना है? 60 गुना। तो इसका भी 60 गुना कर दो। कितना आ जाएगा? 2160। क्लियर होगी बात भाई? कर लोगा? हो जाएगा? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं? पक्की बात से? ये देखो 3 साल का और लिखो। लिखो ये 2 साल का था, 3 साल का देखो क्या हो जाएगा? इन्हें चेंज कर लो। समय कितना? 3 साल। 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 100 रुपए, और दर है 12 से 1/2% वार्षिक। मूलधन ज्ञात करो। 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपए, और दर 12 से 1/2% हो, तो मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन ज्ञात करो। बीस 48। देखो क्या है? 3 साल का। पहली बात तो 12.5% कितना है? 1/8। देख लो रे, क्यों करो यार एक बार? 12 से 1/2%। प्रतिशत लगावांगा तो 100, तो गुणा हटावांगा तो 100 पे भाग। तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 और 1 25/2। प्रतिशत हटावा तो भाग में 100। कितना हो गया? 1/8। क्लियर होगी बात? या कर लोगा? तो देखो 3 साल है तो क्या बताया था? 2 साल है तो स्क्वायर, और 3 साल है तो क्यूब कर लो। तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा? 8 का क्यूब कितना हो है? 512। चलो शाबाश। 1 2 और 1 3, 1/8। 512 का 1/8 करांगा तो 64, 64 और 64। 64 का 1/8 करांगा तो 8 8
8, 8 का 1/8 कराना तो 1। कितना आ गया अंतर? 25 रुपया। दे कितना रखा है? दे कितना रखा है भाई? 100। कितना गुणा? तो जो मान्य था उसका भी कितना कर दिया? कितना जगह? 20 48। क्लियर होगी बात? या कर लोगा? 2 साल का हो जाएगा। चलो एक और करके दिखा दे 2 साल का। एक की बार कर लो ना, 2 साल का कहूं, 3 साल का। 3 साल का देखो, करो एक और है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 57 रुपए, और दर 16 से 2/3% हो तो मूलधन ज्ञात करो। दर 16 से ही 2/3% हो तो मूलधन ज्ञात करो। $648। चलो ठीक है, देखो भाई, अरे मिटा इसमें इधर। देखो 16 से 2/3 कितना है? 1/6 हो जाएगा। 16 3 48 और 2, देखो कितना है यो? 50/3। हटावांगा तो भाग में 100, 50 दूनी 100, 1/6 क्यूब करांगा तो 6 का क्यूब कितना? 216। क्यूब क्यों करें? क्योंकि कितना साल है? 3 साल। 2 सालों में तो स्क्वायर कराएं। ठीक है भाई। दर कितनी? 1/6। 216 का 1/6 करांगा तो 36, 36 और 36। फिर 36 का 1/6 करांगा तो 6 और 6। इस 36 का भी कितना? 6 और 6 का कितना? 1। क्लियर होगी बात इतनी तो? ठीक है, तो कितना गया? 6 3 18 और 1 19। दे कितना रखा है? 57। कितना दे रखा है भाई? 57। कितना गुणा? कितना गुणा है? 3 गुणा। तो जो मान्य है उसका भी कितना गुणा कर दिया? 3। तो कितना आ जाएगा? 648। बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो कर लोगा?